हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन साइल स्टडी टेक्निक्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, हमारे रीजनिंग के 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग एंड ब्लड रिलेशन। सो आज हम स्टार्ट करेंगे 5 चैप्टर जिनका नाम है डायरेक्शन सेंस। सो एज यू ऑल नो दैट देर आर 4 टाइप्स ऑफ डायरेक्शन। ओके, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। सन राइज इन द ईस्ट। आप सबको पता है कि सन कहाँ से राइज होता है? ईस्ट से। जस्ट अपोजिट ऑफ ईस्ट इज वेस्ट। ईस्ट के अपोजिट ही वेस्ट है। एंड साउथ इज इन द अपोजिट टू नॉर्थ। एंड नॉर्थ के अपोजिट क्या है? साउथ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट हमारा है, आपको ये डायग्राम याद रखनी है। डायरेक्शन सेंस के लिए सबसे पहली जो आपकी पॉइंट्स है, सबसे फर्स्ट नंबर पे वो है डायग्राम्स। ठीक है, डायग्राम को आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है। सबसे पहले ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। देन उसके बाद आपको पता होना चाहिए ईस्ट अगर है तो इसका लेफ्ट ये है, राइट ये, नॉर्थ का लेफ्ट राइट, वेस्ट का राइट लेफ्ट, देन साउथ का राइट लेफ्ट। ये डायग्राम को तो आपने एकदम से अच्छे से, ठीक है, अच्छे से माइंड में बिठाना है। नेक्स्ट है ये सनराइज ईस्ट से होगा एंड सनसेट वेस्ट से होगा। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन आपको खुद व खुद आएंगे। ठीक है, बट ये डायग्राम आपको भूलनी नहीं चाहिए। साथ में आप कोई भी क्वेश्चन करो, सबसे पहले आपको डायग्राम बनानी है। नेक्स्ट हमारी है कार्डिनल डायरेक्शन। कार्डिनल डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन होती है? अ डायरेक्शन बिटवीन टू मेन डायरेक्शन इज कॉल्ड कार्डिनल डायरेक्शन। दो मेन डायरेक्शन के बीच में जो डायरेक्शन होएगी उसको हम कार्डिनल डायरेक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट। ओके, इस तरह से देयर आर 4 कार्डिनल डायरेक्शन। 4 कार्डिनल डायरेक्शन है हमारी। सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, देन नॉर्थ वेस्ट, देन साउथ ईस्ट एंड लास्ट इज साउथ वेस्ट। ठीक है, ये इसके लिए मैंने डायग्राम बनाई हुई है। ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। और सबसे इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एक ये भी है कि ये पूरा जो होगा ना, ये एंगल ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है, एंड जो ये यहाँ तक ये हाफ कितना 45, ये हाफ 45, हर एक पार्ट 45 45 45 45 45 45। ठीक है, अगर ये फुल आ जाए 90, ये भी 90। ठीक है, अगर ये यहाँ से यहाँ तक आता है तो 180। ठीक है, ऐसे आपको ये याद रखना है। आई होप आपको यहाँ तक भी क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारा है नोट। एंगल फॉर्म्ड बिटवीन टू मेन डायरेक्शन इज 90 डिग्री एंड एंगल फॉर्म्ड बिटवीन कार्डिनल डायरेक्शन एंड मेन डायरेक्शन इज 45 डिग्री। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो एंगल ये मेन डायरेक्शन के बीच में बनेगा, जैसे नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में, वो 90 का होगा। जो कार्डिनल डायरेक्शन के बीच में बनेगा वो 45 का होगा। जैसे जे बन रहा है, ये नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट की डायरेक्शन में जो बन रहा है ये 45 डिग्री का है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक भी क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट है जैसे रोटेशन ऑफ एंगल्स। ठीक है, इसमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, बहुत बार देखने को मिले हैं। अगर आपको बस एक तो डायग्राम नहीं बोलना चाहिए आपको। ठीक है, डायग्राम बिल्कुल दिमाग में बिठा लो। अगर आपको डायग्राम आ जाती है तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आएंगे। ठीक है, बहुत ईजी है, बस आपको ध्यान से सुनना है, बिल्कुल अटेंशन से। ओके, सो हमारा रोटेशन ऑफ एंगल क्या है? फॉर राइट डायरेक्शन मूवमेंट। अगर राइट डायरेक्शन मूवमेंट चल रही होगी तो मतलब वो क्या है? क्लॉकवाइज है। जैसे ये हमारा, जैसे मैंने बताया 45 90। ठीक है, ये 45 45 प्लस करते जाना है। ठीक है, 360 तक। अगर इस साइड से चल रहा है मतलब क्लॉकवाइज है, अगर इस साइड से चल रहा है मतलब एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, ये पूरा ऐसे रोटेट होगा ना, ये यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ पे एंड। बट अगर ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे एंड तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, मतलब अगर ये लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर ये राइट से स्टार्ट हो रहा है तो क्लॉकवाइज। बहुत ईजी है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारी 2-3 एग्जाम्पल है, हम उन्हीं एग्जाम्पल को पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन, अगर आपको एग्जाम्पल समझ आती है तो क्वेश्चन ऑफ कोर्स समझ आएंगे। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट जो एग्जाम्पल है, अ मैन इज फेसिंग टूवर्ड वेस्ट। ठीक है, एक मैन है जिसका फेस वेस्ट की तरफ है। ठीक है, एंड टर्न थ्रू 45 डिग्री क्लॉकवाइज। अभी देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बना लेना है। ठीक है, डायग्राम बना लेनी है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कार्डिनल डायरेक्शन भी बनानी है। ठीक है, तो देखिए अब जैसे एक मैन है जिसका फेस वेस्ट की तरफ है, मतलब वो यहाँ पे होगा। ठीक है, इस साइड उसका माउथ होगा, ये अगली साइड। ठीक है, तो अगर मैं आपको पूछूं उसका राइट एंड लेफ्ट क्या है तो आप क्या कैसे बताओगे? आपको अपने आप को ऐसे इस साइड से इस पोजीशन में रखना है कि आपने खुद ऐसे खड़े नहीं होना, जस्ट इमेजिन करना है कि मेरा माउथ ये वाली साइड में है, तो राइट एंड लेफ्ट कौन सा होगा? ठीक है,
जैसे ऊपर राइट, नीचे लेफ्ट, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, एक मैन है हमारा, वो नहीं था राइट एंड लेफ्ट का। मैं जस्ट आपको समझा रही हूँ कि अगर पूछा जाए तो आपको उसी डायरेक्शन में थोड़ा बहुत अपना दिमाग को ऐसे इमेजिन करना है कि मैं ये वाली साइड मुंह करके खड़ा हूँ, ठीक है। जैसे वेस्ट हो, ईस्ट हो, नॉर्थ हो, साउथ हो, जो भी हो, तो वहाँ से आपको इमेजिन करना है कि मेरा राइट एंड मेरा लेफ्ट कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या है, अभी क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि एक मैन है जिसका फेस वेस्ट की तरफ है और वो 45 डिग्री का क्लॉकवाइज टर्न लेता है। अब क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो ऐसे घूमेगा, ठीक है। अगर वो यहाँ खड़ा होगा वेस्ट में तो यहाँ से ऊपर ही जाएगा ना, ठीक है, क्लॉकवाइज घूमेगा। तो वो यहाँ था, यहाँ से उसने 45 डिग्री क्लॉकवाइज लिया, जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। वी केयरफुली समझे। नॉर्थ वेस्ट पे आ गया, ठीक है। अब वो बोल रहा है यहाँ पे उसने रुक के फिर से टर्न लिया 180 डिग्री क्लॉकवाइज। अब आपको पता है कि 90 + 90 180 होएगा, है ना। तो इसमें आपने क्या करना है, 45 डिग्री यहाँ, ये 45 90 हुआ और ये 45 90 हुआ, एंड 90 90 180। सो यहाँ पे वो रुका, ठीक है, 180 क्लॉकवाइज, यहाँ पे रुका साउथ ईस्ट पे। अब वो बोलता है कि वो फिर से टर्न लेता है 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब वो उल्टा जाएगा, पहले वो यहाँ से यहाँ आके रुका, अब वो यहाँ से 270 जाएगा, ठीक है। अब 270 कैसे होगा, वही सेम प्रोसेस, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, 90 90 80 180, सॉरी 180, ठीक है। सो यहाँ पे इसका हो गया पूरा 270, 180 में 90 प्लस करेंगे तो 270 होगा, ठीक है। आप करके भी देख सकते हो। सो यहाँ से उसने 270 बोला था, यहाँ से घूमा, यहाँ पे रुका एंटी क्लॉकवाइज, तो 270 इसका साउथ वेस्ट पे आ गया। सो आंसर इज साउथ वेस्ट। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर आपको क्लियर नहीं भी होगा तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपको फिर से करवाने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। बस आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। अब नेक्स्ट हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको अपने माइंड में रखने हैं जब भी आप डायरेक्शन टेस्ट वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फर्स्ट आपका जो पॉइंट्स है, ऑलवेज ट्राई टू यूज अ डायरेक्शन प्लेन एज द रेफरेंस फॉर ऑल क्वेश्चन। आपको सबसे पहले जो पॉइंट याद रखना है डायरेक्शन सेंस के लिए, सबसे पहला क्या है कि आपको सबसे पहले डायग्राम बना लेनी है। कोई भी क्वेश्चन हो, इससे आपको बहुत इजी होगा, आपको पूरा साफ साफ मतलब दिखेगा, पता चलेगा कि मुझे कौन सी डायरेक्शन में जाना और मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ठीक है। ये आपको जरूर बना लेना सबसे पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको कभी नहीं भूलना, ये भूल गए तो क्वेश्चन नहीं आएंगे बेटा, वो भी भूल जाओगे। अगर ये याद रख लिया, समझो क्वेश्चन आ गया। 5 मार्क्स तो आज आपके पक्के में कर ही दूंगी, बट अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है तब होंगे ये मार्क्स पक्के, अदरवाइज नो, ठीक है। सेकंड हमारा क्या था, ऑलवेज मार्क द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम द अदर पॉइंट्स, ठीक है। हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट्स को एंड एंड पॉइंट्स को मार्क करो, लेकिन डिफरेंट पॉइंट से, ठीक है। अगर आपका एक पॉइंट आप ये लगा रहे हो, नेक्स्ट आपको ये सर्कल का लगा लो, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था और यहाँ पे मैं एंड कर रहा हूँ, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ऑलवेज बी अटेंटिव वाइल टेकिंग राइट हैंड और लेफ्ट टर्न। जब भी आप राइट और लेफ्ट टर्न लेते हो, आपको सबसे पहले ये पूरा मतलब ध्यान में रख के कि कौन सी डायरेक्शन है, कहाँ पे राइट लेफ्ट होगा, ये अदरवाइज ये गलत बहुत होता है, ठीक है। राइट लेफ्ट का चक्कर में बहुत बच्चे क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। नेक्स्ट है वाइल सॉल्विंग डायरेक्शन टेस्ट यू शुड कीप इन माइंड द बिलो डायग्राम एज रेफरेंस। मतलब जब भी आप डायरेक्शन टेस्ट वाले क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको कार्डिनल का भी ध्यान रखना है, ठीक है। कार्डिनल डायरेक्शन जैसे हमारे नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, ठीक है। ये पूरी डायग्राम आपको ये याद रखनी है, ये हाफ डायग्राम हो गई एंड ये फुल डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यू शुड बी अवेयर ऑफ बेसिक जियोमेट्रिक रूल सच एज पाइथागोरस थ्योरम। इसमें कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि पाइथागोरस थ्योरम बेस्ड होते हैं, ठीक है। सो आपको पाइथागोरस थ्योरम भी आनी चाहिए। जैसे ये है, ये सबसे पहले आपका एक ट्राइंगल है छोटा सा, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये इसका हाइपोटेन्यूज है, ये इसका परपेंडिकुलर है एंड ये इसका बेस है। सो फार्मूला क्या बनेगा, h² = p² + b²। आई होप आपको यहाँ तक तो क्लियर होगा, ठीक है। मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आए, बट फिर भी अब अगर आपको नहीं आ रहा है, इट्स ओके, आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारी सेकंड जो एग्जांपल है वो क्या है, राहुल वॉक 2 किलोमीटर वेस्ट ऑफ हिज हाउस। ये बना लिया, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ।
राहुल जो है वो 2 किलोमीटर वेस्ट जाता है अपने हाउस से, मतलब यहाँ से वो जा रही है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से वो वेस्ट गया 2 किलोमीटर। नेक्स्ट है देन टर्न साउथ कवरिंग 4 किलोमीटर। अब वो साउथ की तरफ टर्न करेगा और 4 किलोमीटर, ठीक है। ये साउथ है, मतलब वो यहाँ से नीचे टर्न करेगा 4 किलोमीटर, ओके। फाइनली ही मूव्ड 3 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट। अब वो यहाँ से 3 किलोमीटर ईस्ट चलेगा। अब ये 2 था तो 3 थोड़ा आगे आएगा यहाँ तक, ठीक है। ये यहाँ तक 3 किलोमीटर आया। अब देन अगेन 1 किलोमीटर वेस्ट। अब फिर से उसने यहाँ से वो पीछे आ गया 1 किलोमीटर वेस्ट की तरफ, ठीक है। ये किलोमीटर निकल गया। नेक्स्ट है अब वो इनिशियल पॉइंट से कितना दूर है, ये यहाँ पे वो रुक रहा है, यहाँ पे वो स्टार्टिंग पॉइंट था उसका, तो ये कितना हुआ, अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 ही होगा। सो 4 किलोमीटर इज अ राइट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट हमारा है लास्ट, हमारी जो एग्जाम्पल है, मतलब आपको 3 ही तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे घुमा फिरा के, ठीक है। बस आपको वी अटेंटिवली एंड केयरफुली होके उनको देख के अच्छे से समझ के ये डायग्राम बना के उसके बाद सॉल्व करना होता है, ना कि पहले ही, ठीक है। और जो भी आपको शॉर्ट ट्रिक्स होती है ना कि ऐसे ईस्ट ईस्ट प्लस माइनस, ये सब नहीं करना होता। इसमें 50-50 चांस होते हैं कि क्वेश्चन सही होएगा, अदरवाइज गलत ही होता है, ठीक है। तो आपको यही अच्छे तरीके से सॉल्व करना होता है, ना कि कोई शॉर्ट ट्रिक चलती हैं बट कहीं कहीं चलती हैं, अदरवाइज नहीं चलती हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट आपकी जो लास्ट एग्जाम्पल है उसमें क्या है कि एक शिवम है, ठीक है। सबसे पहले ये बना लो, ये मुझे थोड़ा मतलब टाइट लग रहा था, सो मैंने यहाँ पे बनाया। शिवम वॉक 10 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ। अब एक शिवम है, ठीक है, ये बना लिया आपने। ये 10 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक गया, 10 किलोमीटर इसका कवर हुआ, नॉर्थ की तरफ जा रहा है ना, हमेशा इसको ही स्टार्टिंग पॉइंट रख के चलना आपको, ठीक है। अगर वो साउथ जा रहा है तो नीचे आ जाओ, ईस्ट जा रहा है तो यहाँ पे चले जाओ, नॉर्थ जा रहा है यहाँ पे जाओ, वेस्ट जा रहा है जहाँ पे जाओ, बट स्टार्टिंग पॉइंट आपका यही होना चाहिए, ठीक है, सेंटर में। अब वो 10 किलोमीटर चला गया नॉर्थ में, ठीक है। वहाँ से उसने 6 किलोमीटर साउथ की तरफ वॉक किया। अब फिर से साउथ तो नीचे है, नीचे ही आएगा, पहले गया और फिर वापस आ रहा है। यहाँ पे आके वो 6 किलोमीटर पे, ठीक है, यहाँ पे रुका। देन ही वॉक 3 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट। यहाँ से उसने 3 किलोमीटर ईस्ट पे टर्न ले लिया, यहाँ तक पहुँचा 3 किलोमीटर में, ठीक है। ये 6 यहाँ पे उसने वॉक किया, ये 3 इसके लिए। एंड हाउ फॉर इन विच डायरेक्शन विच इज रेफरेंस टू स्टार्टिंग पॉइंट। अब उसको आपको बताना है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। सो हमारी ये पैथागोरस थ्योरम्स है। देखिए जब ये ऐसा बन रहा है ना, मतलब थ्योरम लगेगी इसमें, है ना। ये इसको डॉट डॉट लाइन से किया मैंने, ये बना दिया। अब इसको आपने बताना है कि एच कितना है। ये आपको पी भी दिया हुआ है एंड आपको बी भी दिया हुआ है, परपेंडिकुलर एंड बेस दोनों हैं आपके पास, बस आपको एच निकालना है। सो लगा दिया आपने ये थ्योरम, ठीक है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। बी क्या था 4 किलोमीटर एंड पी क्या था 3 किलोमीटर, दोनों को लगा दिया स्क्वायर। 4 4 जा 16 एंड 3 3 जा 9, 16 और 9 25। ये वाला स्क्वायर हटा के यहाँ पे लगाया एंड जब 5 का स्क्वायर किया, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल हो गया। सो आपका जो AC था वो 5 आ गया। मतलब यहाँ से लेके जो यहाँ तक डिस्टेंस उसका बना ना, उन्होंने पूछा ना स्टार्टिंग से, अब स्टार्ट उसने यहाँ पे किया एंड वो यहाँ पे कर रहा है, सो कितना डिस्टेंस हुआ 5 किलोमीटर का। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं फिर से ट्राई करूँगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर वीडियोज़, थैंक यू।